वेलकम बैक। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एवोल्यूशन पॉइंट। इसके पहले प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था और क्लास 11th एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। आज का जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है जिसको क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी को पता है कि बॉडी के अंदर आए हुए सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमारे माँ बाप के होते हैं यानी हमारे पेरेंट्स के होते हैं। तो पेरेंट बॉडी से ये सारे कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर करता है या पेरेंटल बॉडी से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स को लाता है उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल में दो चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, एक तो आपका डीएनए और दूसरा जो होता है वो आरएनए होता है। दोनों को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। 1869 में फ्रेडरिक माइसर ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बहुत सारी बातें की और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए होता है उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड होता है। मोस्टली जो है जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अपने फिजिकल स्टेट में हो या केमिकल कंपोजिशन में हो। तो इनएक्टिव फेज में हो या एक्टिव फेज में हो वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ रहते हैं और इस वजह से जो है उसको न्यूक्लिक एसिड भी कहा गया है। डीएनए आरएनए का पूरा नाम लगभग सबको पता होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऐसा इनका नाम जो होता है इनका नेचर और केमिकल कंपोजिशन अप्रॉक्स सेम होता है, डिफरेंस पाया जाता है हालांकि इन दोनों में। और राइबोस और डीऑक्सीराइबोस ये दोनों जो नाम है उनके अंदर यानी आपका जो केमिकल कंपोजिशन जो होता है जेनेटिक मटेरियल का उसमें पाए जाने वाले केमिकल यानी शुगर की वजह से, जिसमें पेंटोज शुगर होता है, राइबोस शुगर और एक डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, जिस वजह से इनका नाम डीएनए और आरएनए पड़ा है। आपको हम बता दें कि हमारे माँ बाप की विरासत में मिले हुए जो जमीन जायदाद धन दौलत बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो छोड़ के जाते हैं, कोई अपनी बहू के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कुछ भी जो वो छोड़ के जाते हैं वो उनके आने वाली पीढ़ियाँ उनको मिलती हैं और हमारे जाने के बाद जो हमारे बाद आएंगे उनको मिलेंगी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं यानी कि धन दौलत के अलावा माँ बाप की कैरेक्टर्स भी यानी पेरेंटल कैरेक्टर्स भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें विरासत में मिलती है उनसे। तो वो कैरेक्टर्स चाहे अच्छे हों या बुरे हों ये डिपेंड करता है कि उनके कैरेक्टर्स क्या रहे हैं, यानी उनके जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी बॉडी जैसे एक्ट करती है उसी तरह से हमारे अंदर भी बिहेवियर डेवलप होता है, हमारी बॉडी भी उसी तरह से ग्रोथ करती है और उसी तरह से सारे कैरेक्टर्स को शो करती है। तो ऐसा होता क्या है, ऐसा कौन होता है, क्या फैक्ट है जिसकी वजह से उनके अंदर से सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं। तो वो जो फैक्ट है या वो जो मैटर है उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जो जेनेटिकली जो सारे कैरेक्टर्स को यानी हर जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को जो है वो पास कराता है और पास करा करके उनके पेरेंट्स से जो है वो उनके इंडिविजुअल तक ये कैरेक्टर्स को लाता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए या आरएनए होता है या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरेक्टर को पास करता है। इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ग्रिफिथ जो थे और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट में ये उन्होंने बताया था कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से जो होते हैं पेरेंट डीएनए के साथ साथ या आरएनए के साथ साथ या दोनों के हेल्प से उनके इंडिविजुअल तक पहुंचाए जाते हैं। तो वहाँ पर ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ये दो एक्सपेरिमेंट हैं। ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया जाता है कि किस तरह से जो है जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में आ जाते हैं। वाटसन क्रिक एक बहुत बड़ा नाम है जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था ऐसे क्षेत्र के लिए, ऐसे कामों के लिए, क्योंकि इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ढूंढा था और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो डीएनए का 3D स्ट्रक्चर बनाने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली में डीएनए किस तरह से एक्ट करता है या किस फेज में आकर के वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और किस तरह से वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है क्योंकि
बॉडी का हर सिंगल कैरेक्टर जो भी हमारे अंदर परफॉर्म हो रहा है या हम थ्रू द बॉडी जो परफॉर्म करते हैं या हमारे अंदर जो होता है, वो सब कैरेक्टर जो होते हैं, जितने सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं, हमारे पेरेंट बॉडी से मिलते हैं, और उनके बॉडी से इस कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाला जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोसेस जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो हम जानते हैं 2 गैमेट्स होते हैं, और दोनों गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो ये जो फ्यूज़न हम लोग दिखा रहे हैं, फ्यूज़न जो होता है वो उस फ्यूज़न में दोनों के डीएनए मैच करते हैं, यानी हमारे मदर के फादर को। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं कि केवल हम लोग केवल पापा के या केवल मम्मी के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स को शो करते हैं। किसी का बिहेवियर होता है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कैरेक्टर शो किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी फ्यूज़न होता है तो दोनों के डीएनए जो होते हैं वो फ्यूज करके एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। फिर ये जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो जब 2 अलग अलग तरह के डीएनए आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं जो उनके पेरेंटल बॉडी में हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल यानी पेरेंट जैसे होंगे वैसा ही उनका इंडिविजुअल होगा, यानी माँ बाप जैसे होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। तो अगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दें, यानी उनके अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस ला दें, तो क्या ऐसा होगा कि उनके जो इंडिविजुअल हैं यानी जो बच्चे हैं वो माँ बाप की तरह नहीं दिखेंगे? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और अगर हम ऐसा कर देते हैं या खुद से भी अगर ऐसा हो जाता है नेचुरली कि बच्चे का जो डीएनए है वो डिफेक्टेड हो जाता है, किसी वजह से उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपीयर नहीं हो पाते, मतलब उसके पेरेंट में रहेंगे लेकिन उसके अंदर नहीं रहेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फिटस है यानी जो बेबी है जो वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कर रहा हो उस समय, या फिर डेवलपमेंट के समय उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जेनेटिकली। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब डीएनए के डिफेक्टेड होने की वजह से, यानी अगर हम जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं या ऑटोमेटिकली उसमें कोई चेंज आ जाता है, तो आने वाली जो संतान होती है, आने वाला जो इंडिविजुअल होता है, उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। फिलहाल में हम लोग बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की कि डीएनए और आरएनए का यानी जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। डीएनए और आरएनए दोनों ही केमिकली दोनों ही जो है वो 3 तरह के केमिकल्स के मिलने से बनते हैं, जिसमें आपका एक शुगर होता है, दूसरा केमिकल जो होता है वो बेस होता है, और तीसरा जो केमिकल होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है। तो शुगर, बेस और फास्फोरिक एसिड ये तीनों जो कंपोनेंट होते हैं केमिकल कंपोनेंट, इन तीनों के मिलने की वजह से ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए का और आरएनए का या न्यूक्लिक एसिड जिसको कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। दोनों के अंदर केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनका फंक्शन डिफर हो जाता है, और जिसकी वजह से 2 अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक तो डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और दूसरा जो है आरएनए जिसको हम लोग राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, जो बेस होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों बेस पेयर्स में से एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है, और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड होता है। यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन बेसेस होते हैं, और जो थर्ड आपका होता है वो फास्फोरिक एसिड। इसी तरह से जो आपका आरएनए होता है, आरएनए का जो केमिकल कंपोजिशन है वो राइबोज शुगर और एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल और साइटोसिन ये बेस होते हैं, और फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो ये इनका केमिकल कंपोजिशन है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो डीएनए जो होता है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहलाता है, जो कि कोडान बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और इसी के इंफॉर्मेशंस के बेस पर ही आगे हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, पैरेंटल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। जब डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी सेल में है, तो उस सिचुएशन में डीएनए जो होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर को यानी हमारे पेरेंट्स के लक्षणों को, कैरेक्टर्स को, और आरएनए जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। और ऐसा कोई सेल जिसमें केवल आरएनए हो या केवल डीएनए हो, तो वहाँ पर अगर किसी सेल में केवल आरएनए है, केवल डीएनए है, तो वहाँ पर अलग अलग दोनों सिचुएशन में आरएनए ही जेनेटिक कैरेक्टर भी कैरी करेगा और जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कैरी करेगा।
और डीएनए जो होता है अगर वो अकेला है, किसी रिसेसिव एलिमेंट से बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिसके अंदर केवल डीएनए या केवल आरएनए है, तो ऐसे सिचुएशन में जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों एक ही के थ्रू कंटेन किए जाते हैं। तो इस तरह से जो डीएनए आरएनए ये इनका केमिकल कंपोजिशन है, दोनों के फिजिकल स्ट्रक्चर्स की भी बात की गई है। वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल आप लोगों को बताया जाएगा, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो जीन होते हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं और किस तरह से एक एक कैरेक्टर जो होता है, बॉडी के हजारों कैरेक्टर्स है, लाखों कैरेक्टर्स, तो वो हजारों लाखों कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट बॉडी से हमारे अंदर आकर के किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आप लोगों के अंदर बॉडी के अंदर जितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सब फंक्शन के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है और वो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके डीएनए और आरएनए की हेल्प से होता है। यानी अगर इसके अंदर कोई छोटी सी भी माइन्यूट सी भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो हमारे बॉडी का कैरेक्टर तुरंत चेंज हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसी वजह से बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा खानदानी बीमारी है या मानसिक बीमारी है जो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आती है। तो ये जो बीमारियाँ हमने पहले भी बोला कि माँ बाप के अच्छे बुरे सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे अंदर आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका जो डीएनए है वो 100% सही है या नहीं है। अगर उसमें माइन्यूट सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपको बिग चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। फिलहाल में हम लोग उसकी बातें बाद में करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।